हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में और इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में। लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे थे। होपफुली आपने पीछे के सेशंस को रिवाइज कर ही लिया होगा। अगर नहीं रिवाइज किया है तो पहले रुकिए, स्टॉप लीजिए, पीछे के सेशंस को रिवाइज करिए, तभी आगे बढ़िएगा, नहीं तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बार बार मैं वार्निंग देता हूँ, आपको अवेयर करता हूँ। आप जो भी समझें इसे वार्निंग समझें या अवेयरनेस समझें, आप उसको जैसे भी समझ सकें बस समझ लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप रिवीजन कर पाएंगे तो आप सीख जाएंगे, और अगर आप सीख जाएंगे तो आप हमें अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप नहीं सीखेंगे, उसके पीछे रीजन होगा कि आपने रिवीजन नहीं किया, फिर आप हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो आगे हम चलते हैं प्रीपोजिशंस के। कुछ हमने पीछे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए थे प्रीपोजिशंस के कि प्रीपोजिशन को सेंटेंस के फर्स्ट में भी यूज किया जाता है और प्रीपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में भी यूज किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस की टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, किसके कॉन्टेक्स्ट में, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कहां यूज किया जाता है और प्लेस के कॉन्टेक्स्ट पे कैसे यूज किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि कुछ प्रीपोजिशंस को स्पेशली टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज किया जाता है और प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज किया जाता है। उससे हम आगे के, तो पहले हम टाइम के बारे में स्टडी करेंगे कि टाइम को लेकर किस तरीके से प्रीपोजिशंस का कुछ यूज किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, जैसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस में आपके आता है एट। क्या आता है? एट। एट का यूज टाइम के साथ कहाँ यूज किया जाता है, और ऑन का टाइम के साथ यूज कहाँ किया जाता है, और इन का यूज टाइम के साथ कहाँ किया जा सकता है। देखिए, अगर आप ठीक से समझना चाहें या लर्न करना चाहें तो एट का यूज हमेशा कहाँ होगा? ऑन पॉइंट होगा। कहाँ होगा? पॉइंट, जहां पर कोई स्पेस बहुत बड़ा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? टाइम बहुत बड़ा नहीं होगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाएगा। किसके लिए यूज किया जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाएगा। बोलो, एट का यूज कहाँ किया जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाएगा। मतलब जिसमें ड्यूरेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ड्यूरेशन नहीं होगा। तो ड्यूरेशन होगा किसमें? फिर इन में ड्यूरेशन होगा। क्या होगा? इन में ड्यूरेशन होगा। क्या होगा? इन का यूज हम वहां करेंगे जहां पर टाइम ऑफ ड्यूरेशन आएगा। क्या आएगा? और एट का यूज कहां करेंगे? जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। तो फिर ऑन का यूज कहां करेंगे? ऑन का यूज करेंगे लगभग, किस पे? लगभग, जब 24 आवर्स की बात की जाए। किसकी बात की जाए? 24 आवर्स की बात की जाए। 24 आवर्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है? पहले आप कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिएगा। 24 आवर्स का कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है? देखिएगा, 24 आवर्स का मतलब अगर कोई डेट दी होगी, क्या दी होगी आप बताओ। जैसे हमने कहा 15 दिसंबर, 5 जनवरी, 2 अक्टूबर या 26 जनवरी, ये जो सारी डेट्स हैं, क्या है? जो डेट्स हैं वो 24 घंटे की होगी। अगर हम गांधी जी का बर्थडे मनाएंगे 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर मतलब 3 अक्टूबर के नहीं, 4 अक्टूबर को भी नहीं, पूरे 24 घंटे की बात होगी। कितने घंटे की बात होगी? 24 घंटे की बात होगी। अगर हम क्रिसमस डे की बात करेंगे यानी 25 दिसंबर की बात करेंगे, तो ये 24 घंटे का ड्यूरेशन लगभग होगा। लगभग कितना होगा? 24 दिसंबर का। जैसे मान लीजिए हम आपके बर्थडे की बात करें कि आपका बर्थडे किस दिन आता है। सब लोग पहले डेट अपनी अपनी बताओ, किसका बर्थडे किस दिन आता है। ठीक है, उस दिन केक भिजवाया जाएगा? नहीं, भिजवाया नहीं जाएगा, लेकर आना है आप लोगों को उस दिन। ठीक रहेगा ना? ठीक है। तो जब आपका बर्थडे होता है तो हम क्या कहते हैं? ऑन दिस डे, है ना। जैसे हमने कहा ऑन 24 मार्च। क्या बोला? ऑन 24 मार्च। अब गेस मत कीजिएगा ये किसका बर्थडे है, ठीक है, ऐसे लिख दिया बस रैंडमली। तो आप लोगों का जो बर्थडे होता है, या हम जैसे क्रिसमस डे मनाते हैं, क्या मनाते हैं? क्रिसमस डे मनाते हैं। या हमने कहा गांधी जी का बर्थडे होता है। क्या होता है? गांधी जी का बर्थडे होता है। तो जब इन डेट्स के बारे में लिखेंगे या डे के बारे में लिखेंगे, किसके बारे में लिखेंगे? डे के बारे में लिखेंगे, तो हम ऑन का यूज करेंगे। तो होपफुली अब आप लोगों को ये बात समझ आ गई है कि हमें एट का यूज कहां करना है, ऑन का यूज कहां करना है, और इन का यूज कहां करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब डे और डेट की बात आएगी यानी 24 आवर्स का मामला होगा, तब हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। डेट या पर्टिकुलर डे की बात आएगी, लगभग 24 आवर्स का सेंस होगा। तो आप इतना अगर समझ गए हैं तो अब आपको आगे की बात और आसानी से समझ आ जाएगी। तो टाइम के सेंस में एट का यूज हम करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहां ड्यूरेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जहां ड्यूरेशन नहीं होगा। फिर हमने कहा एट का अपोजिट इन होगा, जहां पर ड्यूरेशन आएगा। क्या आएगा? ड्यूरेशन आएगा। ये समझने के लिए वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। हम अभी एग्जांपल लिखेंगे तो और आपको ज्यादा समझ आएगा। उसके बाद हमने बोला ऑन का यूज। किसका यूज? ऑन का यूज ऑन का यूज
हम 24 आवर्स के सेंस में करते हैं। किसके सेंस में करते हैं? 24 आवर्स के सेंस में करते हैं। वो डेट भी हो सकती है और वो डे भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वो डेट भी हो सकती है और वो डे भी हो सकता है। बोलो, ये बात क्लियर हो गई? यस और नो? चलिए तो देखिएगा कहाँ कहाँ हम एट का यूज कर सकते हैं, किस किस टाइम के साथ हम एट का यूज कर सकते हैं। बस ये वर्ड याद रखना है आपको, पॉइंट ऑफ टाइम का। किसका यूज याद रखना है? पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे हमने कहा एट 10 o'clock। क्या कहा? एट 10 o'clock। क्या कहा हमने? एट 10 o'clock। तो अगर बात पर्टिकुलर 10 बजे की आएगी, किसकी आएगी? 10 बजे की आएगी। एट 10 o'clock। जैसे हमने क्या कहा? एट 10 o'clock। ये 10 लिखा है, 10 कंफ्यूज मत हुई है यहाँ 0 से। चलो और चेंज कर देते हैं। एट 9 o'clock। क्या कर दिया? एट 9 o'clock। क्या बोला? एट 9 o'clock। और देखिएगा जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो उसमें ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एट 9 o'clock। एट 3:30। क्या? एट 3:30। एट 3:30 कुछ ऐसा। और क्या हो सकता है? जैसे एट नून। क्या? एट नून दोपहर के समय। क्या कहेंगे? दोपहर के समय। एट बेड टाइम। बोलो क्या कहेंगे? चलो पहले एट नून लिखा है तो एट डॉन लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? डॉन। डॉन का मतलब डॉन वो वाला नहीं जिसे पुलिस ढूंढ रही है, वो वाला डॉन नहीं। वो वाला डॉन सुबह का मतलब। यहाँ पर डॉन का मतलब क्या है? अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पर डॉन का मतलब क्या है? अर्ली मॉर्निंग। एट डस्क। क्या हो जाएगा? एट डस्क। जैसे जब सुबह होती है तो डॉन होता है। क्या होता है? जब सुबह होती है तो डॉन होता है। इसी तरीके से जब शाम हो रही होती है, वैसे तो डस्क का मतलब होता है गोधूली वेला। क्या होता है? गोधूली वेला गांव के सेंस में लिया गया है। जब शाम के समय सन सेट हो रहा होता है उसके समय जब गायें बाहर से घर वापस आती हैं ग्रेजिंग करके तो धूल उड़ती है। क्या उड़ती है? धूल उड़ती है। ऐसा समय जब दिन से रात बदल रहा होता है। क्या हो रहा है? दिन से रात बदल रही होती है तो उसे क्या कहते हैं? डस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? डस्क कहते हैं। तो एट 9 o'clock, एट 3:30, एट नून, एट डॉन, एट डस्क। और कहाँ एट यूज कर सकते हैं? एट सनराइज। कहाँ? जैसे हमने लिखा एट सनराइज। क्या? एट सनराइज। एट सनसेट। एट सनसेट। अगर सनराइज होगा तो सनसेट भी होगा। ये सारे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? सारे पॉइंट ऑफ टाइम है। एट मिडनाइट। बोलो क्या लिखा? एट मिडनाइट। तो ये आप बस सीधे सीधे लर्न कर लीजिएगा। क्या? एट का यूज कहाँ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। एट का यूज कहाँ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। एट 9 o'clock, एट 3:30, एट नून, एट डॉन, एट डस्क, एट सनराइज, एट सनसेट, एट मिडनाइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम एट का यूज कहाँ कर सकते हैं? जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम का सेंस हो। किसका सेंस हो? पॉइंट ऑफ टाइम का सेंस हो। ये बात क्लियर हो गई? ओके, क्लियर हो गई। अब देखते हैं हम ऑन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। किसका? ऑन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसको रफ कर दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम एट का यूज कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया। अब हम आगे देखते हैं एट के बाद ऑन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने आपको बताया था डेज और डेट के सेंस में। किसके? डेज और डेट्स के सेंस में हम किसका यूज करेंगे? जहां पर 24 आवर्स की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? 24 आवर्स की बात की जाएगी। ऐसी जगह पर हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा ऑन 2 अक्टूबर। क्या होता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है। क्या होता है? महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है। और आपको
जीके में पढ़ा होगा आपने, जीएस में पढ़ा होगा, 2 अक्टूबर को हम किसके दिवस के रूप में मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके दिवस के रूप में मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, नॉन वायलेंस डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नॉन वायलेंस डे मनाते हैं। तो ऑन 2 अक्टूबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन 2 अक्टूबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी डेट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोई भी डेट इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑन 6 मार्च आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑन 6 मार्च आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी डेट लिखेंगे, अगर क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा ऑन 25 दिसंबर, क्या? ऑन 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को क्या होता है? आपको पता है, क्रिसमस होता है। क्या होता है? 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस होता है। क्लियर हो गई ये बात? बोलो। अब इसके आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑन 26 जनवरी। क्या? ऑन 26 जनवरी, ऑन 26 जनवरी 2007। क्या लिख सकते हैं? 2007। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये ऑन किसके लिए यूज किया गया? 26 जनवरी के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया है? 26 जनवरी के लिए यूज किया है। तो ऑन 26 जनवरी 2007। बोलो आगे देखिए। जैसे हमने कहा ऑन माई बर्थडे। क्या कहा? ऑन माई बर्थडे। इस तरीके से भी हम ऑन का यूज करेंगे। क्या करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। आगे देखिए, ऑन इंडिपेंडेंस डे। क्या कहेंगे? ऑन ऑन डिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन होली। क्या कहेंगे हम? ऑन होली। देखिएगा, फेस्टिवल के लिए भी हम क्या लगाएंगे? ऑन का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा क्या? ऑन होली। ठीक है। तो अब आप लोग ये मत बोलना कि होली तो 3 दिन की होती है हमारे यहाँ। भैया, होली कोई भी त्योहार एक ही दिन का होता है। क्या होता है? आपने देखा होगा, जब भी आप कैलेंडर देखते हो तो उसमें लिखा होता है ना, इस डेट को होली थी, इस डेट को होली होगी, इस डेट को रक्षाबंधन होगा, इस डेट को दीपावली होगी। अब ये मत कहना कि नहीं 3 दिन होली होती है। हमारे यहाँ होली के बाद भी होली होती है और होली के पहले भी होली होती, वो अलग बात है। अगर आप पढ़ने के सेंस में बात करेंगे, अगर आप कैलेंडर के डेट के हिसाब से बात करेंगे, तो ऑन होली, होली किसी न किसी डेट को रही होगी। क्या रही होगी? होली किसी न किसी डेट को रही होगी, है ना। आप देखते हैं जब भी कैलेंडर, तो आपको बताया जाता है कि इस डेट को होली है। क्या है? इस डेट को होली है। अब आपका कल्चर क्या है? कल्चरल प्रोग्राम क्या है? आगे कब करते हैं, पीछे कब करते हैं, कितने दिनों तक आप कलर खेलते हैं, किस दिन आप होली मनाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन किसी ना किसी डेट पर हम होली को मनाएंगे, इसलिए क्या कहेंगे? हम ऑन होली कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑन होली कहेंगे। ऑन रक्षाबंधन। क्या कहेंगे? ऑन रक्षाबंधन। ऑन दीपावली। इस तरीके से आपको याद रखना है कि ऑन का यूज हम, किसका? ऑन का यूज हम इस तरीके से डेट या डेट्स या डेज के सेंस में करते हैं। किस में करते हैं? और ये आपने ऐड देख ही लिया, जब बात पॉइंट ऑफ टाइम की हो, जिसमें ड्यूरेशन बिल्कुल ना हो। ऑन एट 9 o'clock, कब की बात हो रही? 9 o'clock की बात हो रही। एट 3:30, 3:30 बजे, एट नून, एट डॉन, एट डस्क। इस तरीके से जब टाइम में क्या ना दिया जाए? ड्यूरेशन ना दिया जाए। क्या ना दिया जाए? ड्यूरेशन ना दिया जाए। जैसे इसमें और लिख लो, जैसे एट बेड टाइम। क्या लिख ले? एट बेड टाइम। अच्छा, वो लिखा हुआ था, ठीक है, रफ कर दिया हमने। हाँ ठीक है। तो ऑन होली ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं ड्यूरेशन के सेंस में। किसके सेंस में? ड्यूरेशन के सेंस में। देखिएगा ड्यूरेशन के सेंस में कैसे इनका यूज कैसे किया जाता है ड्यूरेशन के सेंस में। जैसे हमने लिखा इनके सेंस में, इन द मॉर्निंग। क्या लिखा? इसको रफ कर देते हैं तो थोड़ा स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, है ना। इसको रफ कर देते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ऐड का भी नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया तो कर लीजिएगा, और ऑन का भी नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब इनका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। क्या कह सकते हैं? इनका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। देखिए, ड्यूरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्यूरेशन होना चाहिए। जैसे हमने कहा इन में, कब की बात चल रही है?
मई के महीने की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? मई के महीने की बात चल रही है। तो हम पूरे महीने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूरे महीने की बात कर रहे हैं। तो इन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन में लिखेंगे। फिर जैसे हमने ईयर की बात की, इन 1990, क्या लिखा हमने? इन 1990। तो यहां पर भी इन का यूज किसके साथ किया जा रहा है? पूरे ईयर के लिए यूज किया जा रहा है। इन में पूरे मंथ के लिए यूज किया जा रहा है। इन 1990 पूरे ईयर के लिए यूज किया जा रहा है। किसके लिए यूज किया जा रहा है? इन 1990। आगे देखिएगा, जैसे हमने लिखा इन द मॉर्निंग, क्या? इन द मॉर्निंग, सुबह की बात की जा रही है। कब की बात की जा रही है? और सुबह का एक ड्यूरेशन होता है। क्या होता है? सुबह का एक ड्यूरेशन होता है। जैसे मान लीजिए 5 बजे भी सुबह होती है। क्या होती है? 5 बजे भी सुबह होती है। 6 बजे भी सुबह होती है। क्या होती है? सुबह 6 बजे भी सुबह होती है। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, है ना, 10 बजे। तो इसको हम क्या मानते हैं? ये 4-5 घंटे का समय है। कितने घंटे का समय है? 4-5 घंटे का समय है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? इन द मॉर्निंग। क्या लिखते हैं? इन द मॉर्निंग। इसी तरीके से इन द इवनिंग, क्या लिखते हैं हम? इन द इवनिंग। तो जब बात ड्यूरेशन की आएगी, किसकी आएगी? जब बात ड्यूरेशन की आएगी तो हम किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। बोलो, किसकी बात आएगी? जब ड्यूरेशन की बात आएगी तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? इन की बात करना पड़ेगा। जैसे इन द नेक्स्ट सेंचुरी, क्या? इन द नेक्स्ट सेंचुरी, क्या हो जाएगा? इन द नेक्स्ट सेंचुरी। इन द नेक्स्ट सेंचुरी। इन द नेक्स्ट सेंचुरी। जैसे हमने लिखा इन आइस एज, कब की बात है? आइस एज की बात है। कब की बात है? आइस एज। इन द आइस एज, इन मई, इन 1990, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नेक्स्ट सेंचुरी। इन द पास्ट, क्या हो सकता है? इन द पास्ट। इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर। तो यहां हम सब में क्या यूज कर रहे हैं? इन का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ड्यूरेशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ड्यूरेशन की बात की जा रही है। बोलो, ये बात समझ आई? किसकी बात की जा रही है? ड्यूरेशन की बात की जा रही है। यस और नो, बताइए। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम एट का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ऑन का यूज डे या डेट्स के लिए, और इन का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। जहां पर ड्यूरेशन हो टाइम में, क्या हो? ड्यूरेशन हो, यानी पीरियड ऑफ टाइम। क्या हो? पीरियड ऑफ टाइम हो। ठीक है। अब आप लोगों का होमवर्क है कि इन सभी चीज से आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है? आप लोगों का होमवर्क है। क्या है होमवर्क? जो ये वर्ड्स हमने लिखाए हैं एट के यूज के लिए, ऑन के यूज के लिए, इन के यूज के लिए, इनसे आपको क्या करना है? सेंटेंस फॉर्म करना है। क्या करना है? सेंटेंस फॉर्म करना है। ये आपका होमवर्क है, चेक कराइएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब हम इसी तरीके से एट और इन और ऑन का यूज, यह भी हमने टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देखा। किसके कॉन्टेक्स्ट में देखा? टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देखा। अब हम देखेंगे स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में। किसके? स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में, कि एट का यूज कहाँ किया जाता है, इन का यूज कहाँ किया जाता है, और ऑन का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। आगे चले। यस, एक बार समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ आ जाएगा तो रिटेन करना इजी हो जाएगा। लर्न आप कितना ज़्यादा करेंगे, बस एक बार समझ लीजिए कि ऐड का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे, ऑन का यूज हम डेट्स या डे के लिए करेंगे, और इन का यूज जहाँ पर ड्यूरेशन दिया हो, पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, उसके लिए करेंगे। ठीक है,
तो ये हमने देखा था कि टाइम के सेंस में कैसे प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे स्पेस के सेंस में। स्पेस को शो करने के लिए, किसके लिए? स्पेस को शो करने के लिए कहां पर एट का यूज किया जाएगा? किसका यूज किया जाएगा? एट का यूज किया जाएगा। कहां पर ऑन का यूज किया जाएगा? कहां पर एट का यूज किया जाएगा? कहां पर ऑन का यूज किया जाएगा? और कहां पर इन का यूज किया जाएगा? अब क्योंकि टाइम तो है नहीं तो ड्यूरेशन हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? ड्यूरेशन हटा देते हैं। आगे देखिएगा, तो देखिए एट का यूज जो प्लेस बिल्कुल पॉइंटेड हो, कैसा हो? पॉइंटेड हो, पॉइंटेड प्लेस के लिए यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? पॉइंटेड प्लेस के लिए यूज करेंगे। जैसे ये बिंदु यहां पर है, ये पॉइंट यहां पर है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ स्पेस के लिए करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? पॉइंट ऑफ स्पेस के लिए करेंगे। और ऑन का यूज सरफेस के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सरफेस के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाएगा? सरफेस के लिए यूज किया जाएगा। और इनका यूज एनक्लोज्ड स्पेस के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? एनक्लोज्ड प्लेस के लिए किया जाएगा, जहां पर चारों तरफ से क्या हो? बंद हो। क्या हो? जहां पर चारों तरफ से बंद हो। एनक्लोज्ड प्लेस का मतलब क्या है? जहां पर चारों तरफ से बंद हो। जैसे आप कमरे के अंदर है, यू आर इन द रूम। कहां है? यू आर इन द रूम। हम लोग कमरे के अंदर है। कहां है? कमरे के अंदर है, तो इन द रूम है। कहां है? इन द रूम है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि एट का यूज तो पॉइंट के लिए, जो ऐसा प्लेस जहां पर बिल्कुल पॉइंट की बात हो रही है, वहां पर कोई दूर से या अलग से बात नहीं हो रही है, तो वहां पर हम पॉइंट के लिए एट का यूज करेंगे। ऑन का यूज सरफेस के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? सरफेस के लिए करेंगे। और इनका यूज एनक्लोज्ड प्लेस के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? एनक्लोज्ड प्लेस के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? इनका यूज एनक्लोज्ड प्लेस के लिए करेंगे। क्लियर? चलिए तो एग्जांपल देखिएगा। जैसे हमने कहा एट का यूज हम कहां करते हैं? जैसे हमने कहा एट द डोर। क्या कहा? एट द डोर। जैसे हमने लिखा एट द डोर। एट द डोर। शूज वर पुट ऑफ एट द डोर। क्या हो जाएगा? शूज वर पुट ऑफ एट द डोर। जैसे आप लोगों ने या हमने सबने शूज क्या किए? डोर पर निकाल दिए, दरवाजे पर निकाल दिए। तो शूज वर पुट ऑफ एट द डोर क्या हो जाएगा? शूज वर पुट ऑफ एट द डोर। शूज वर पुट ऑफ एट द डोर। इस तरीके से हो जाएगा। एट द डोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एट द डोर हो जाएगा। जैसे हमने लिखा एट द बस स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एट द बस स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एट द बस स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए, अगर अब यहां पर देखिएगा एट द स्टेशन। क्या हो जाएगा? एट द स्टेशन। और ऑन द स्टेशन। क्या? ऑन द स्टेशन। एट द स्टेशन भी होगा और ऑन द स्टेशन भी होगा। लेकिन एट द स्टेशन क्या होगा? ट्रेन के लिए। किसके लिए? ट्रेन के लिए। ट्रेन वॉज एट द स्टेशन। लेकिन अगर पीपल के लिए लगाएंगे, पीपल या क्राउड, क्या हो जाएगा? क्राउड वॉज ऑन द स्टेशन। क्या हो जाएगा? क्राउड वॉज ऑन द स्टेशन। और अगर ट्रेन की बात करेंगे तो ट्रेन के लिए क्या लगाना पड़ेगा? एट द स्टेशन। क्योंकि ट्रेन स्टेशन के ऊपर चढ़कर नहीं आएगी। ट्रेन जब आएगी तो वो ट्रैक में आएगी। कहां पे आएगी? ट्रेन जब आएगी तो वो ट्रैक में आएगी। और हम लोग जब लोग जाएंगे स्टेशन पर, तो हम आप क्या जाएंगे? प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे। हम लोग ट्रैक पे थोड़ी चलेंगे। ट्रैक पे क्या चलेगी? ट्रेन चलेगी। तो जब ट्रेन के सेंस में हमें प्लेस का यूज करना पड़ेगा, तब तो हम एट द स्टेशन कहेंगे। ट्रेन वॉज एट द स्टेशन। लेकिन हम लोगों के सेंस में अगर स्टेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑन द स्टेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन द स्टेशन हो जाएगा। जैसे है ना, तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन भी हो सकते हैं आपको। जैसे एक एग्जांपल है, हम कह रहे हैं एट द स्कूल। कहां? एट द स्कूल। एट द स्कूल क्राउड वॉज
देयर एट द स्कूल, और स्टूडेंट्स वर इन द स्कूल, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स वर इन द स्कूल। तो ऐसे कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसके लिए आपको ठीक से समझना पड़ेगा, सेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सेंटेंस का सेंस निकालना पड़ेगा। एट द स्कूल क्या हो सकता है, एट द स्कूल भी हो सकता है और इन द स्कूल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इन द स्कूल भी हो सकता है। जैसे अगर हमने आपसे कहा स्टूडेंट्स वर इन द स्कूल, स्टूडेंट्स कहाँ थे, स्कूल में थे, तो मतलब स्कूल के अंदर थे। स्टूडेंट्स वर इन द स्कूल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर थे। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं स्टूडेंट्स वर एट द स्कूल, इसका मतलब है स्टूडेंट्स स्कूल के आसपास ही थे। पीपल वर क्राइंग एट द स्कूल, लोग स्कूल के आसपास चिल्ला रहे थे। क्या कर रहे थे, लोग स्कूल के आसपास चिल्ला रहे थे, या लोग स्कूल के आसपास इकट्ठे हो गए थे, क्राउड आसपास इकट्ठी हो गई थी। तब तो हम लगाएंगे एट द स्कूल। क्या लगाएंगे, एट द स्कूल। बच्चे स्कूल के अंदर होते हैं, बाउंड्री लाइन के अंदर होते हैं, बाउंड्री से अंदर होते हैं, स्कूल कैंपस में होते हैं, तब हम क्या यूज करेंगे, इन द स्कूल। तो ये आपको ध्यान भी देना पड़ेगा कि जब आप सेंटेंस यूज कर रहे हैं, बहुत बार सेंटेंस में आपको मीनिंग समझना पड़ेगा कि हम एट का यूज करेंगे या इन का यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। यस और नो बताइए। तो एट का यूज कहां करेंगे, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए करेंगे। और इन का यूज एनक्लोज प्लेस के लिए करेंगे, जब हम किसी जगह के अंदर होते हैं। जैसे हम लोग कमरे के अंदर हैं, कहाँ हैं, हम लोग कमरे के अंदर हैं। स्टूडेंट्स कोचिंग में है, कहाँ है, कोचिंग में है, तो इन द कोचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर आप इस कोचिंग के आसपास कहीं खड़े हैं, बाहर खड़े हुए हैं, और आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, हेलो कहाँ हैं आप, तो आप क्या बताते हैं, हाँ बस कोचिंग के आसपास हैं। कहाँ हैं, तो आप एट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एट बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि एट का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, यस और नो। तो एट का यूज हम पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए कर सकते हैं, जैसे एट द डोर, द डॉग वॉज सिटिंग एट द डोर। क्या हो जाएगा, जैसे द डॉग वॉज सिटिंग एट द डोर, द डॉग वॉज सिटिंग एट द डोर। कुत्ता कहाँ बैठा था, डोर पे बैठा हुआ था, दरवाजे पर बैठा हुआ था। तो दरवाजे पर बैठा हुआ था मतलब दरवाजे पे चढ़ के थोड़ी बैठा था। जैसे ये दरवाजा बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ड्राइंग मेरी ठीक नहीं, समझ लीजिए बस। क्या है, जैसे ये दरवाजा बना हुआ है, तो यहाँ पे डॉग बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है, यहाँ पर डॉग बैठा हुआ है, बिल्कुल इसके पास में। तो हम क्या बोलेंगे, द डॉग वॉज सिटिंग एट द डोर। क्या बोलेंगे, द डॉग वॉज सिटिंग एट द डोर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं आपको। इस तरीके से हम एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। तो द डॉग वॉज सिटिंग एट द डोर। ठीक है, एट द स्टेशन भी हो सकता है और ऑन द स्टेशन भी हो सकता है। इसके लिए आपको इसका मीनिंग निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मीनिंग निकालना पड़ेगा। जब लोगों की बात आएगी तो लोग स्टेशन पर होंगे, तो ऑन द स्टेशन हो जाएगा। लेकिन जब ट्रेन की बात आएगी तो ट्रेन जो होगी वो एट द स्टेशन होगी। क्या होगी, ट्रेन जो है वो एट द स्टेशन होगी। मतलब ट्रेन स्टेशन के ऊपर नहीं आती है, ट्रेन ट्रैक पे आती है। किस पे आती है, ट्रैक पे आती है ना। तो एट द प्लेटफॉर्म या स्टेशन, एट द, ऑन द स्टेशन या ऑन द प्लेटफॉर्म। स्टेशन की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन द प्लेटफॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हमने आपको बताया कि एट का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं। ऑन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, देखिएगा। जैसे हमने कहा ऑन द फ्लोर, क्या कहा, ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, है ना। ऑन द फ्लोर क्या हो गया, ऑन द फ्लोर। और क्या कह सकते हैं हम, जैसे ऑन द कारपेट, ऑन द कारपेट। क्या बोला, ऑन द कारपेट। ऑन पेज बोलते हैं ना हम लोग, ऑन पेज नंबर दिस, ऑन पेज, ऑन पेज नंबर 23, कुछ भी बोल दो, क्या बोल दो, ऑन पेज। तो ऑन पेज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑन अ पेज। ऑन द कवर क्या हो जाएगा, ऑन द कवर। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारे सरफेस के सेंस में यूज किए जा रहे हैं। ऑन द फ्लोर, कोई भी चीज फ्लोर पे रखी हुई है तो कहाँ रखी हुई है, ऑन द फ्लोर रखी हुई है। और आपको पता है कि ऑन का एक
कॉन्टैक्ट भी होता है। क्या होता है? ऑन को हम वहां यूज करते हैं जहां पर कॉन्टैक्ट की बात होती है। किसकी बात होती है? देखिए जैसे ये पेन रखा हुआ है, मेरे पाम पे रखा हुआ है, हथेली पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? तो ये ऑन बोलेंगे हम इसको। क्या बोलेंगे? और ऑन का यूज तो आपको पहले से ही पता है, ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। बुक्स कहाँ रखी हुई हैं? टेबल पे रखी हुई हैं। तो इस तरीके से ऑन का सेंस तो आपको पहले से बहुत अच्छे से पता है कि ऑन का यूज हम हमेशा ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर फिजिकल कॉन्टैक्ट हो। क्या हो? फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, यानी कोई भी चीज जो है वो कॉन्टैक्ट में उसकी जगह पर रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? जगह पर रखी हुई है। तो क्या यूज करना पड़ेगा? ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट। क्या लिखेंगे हम? ऑन द कारपेट। ऑन पेज नंबर 23। क्या लिखेंगे? ऑन पेज नंबर 23। या ऑन द कवर। क्या करेंगे हम? ऑन द कवर। या इस तरीके से ऑन द प्लेटफॉर्म। ये पीपल के लिए, लोगों के लिए, ट्रेन के लिए नहीं है, ये स्पेशलाइज याद रखना है। अब हम बात करते हैं एनक्लोज्ड प्लेस की। किसकी? अब हम बात करते हैं एनक्लोज्ड प्लेस की, यानी इन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। तो इन का यूज कहाँ किया जाएगा? आगे देखिएगा, जैसे हमने कहा इन द गार्डन। क्या लिखा? इन का यूज कहाँ करेंगे? जैसे हमने लिखा इन द गार्डन। क्या लिखा हमने? इन द गार्डन। आई लिव इन दिल्ली। तो क्या हो जाएगा? इन दिल्ली। जब बड़े प्लेस की बात होगी, किसकी बात होगी? एनक्लोज प्लेस हो या बड़े प्लेस के लिए, किसके लिए? बड़ी जगह के लिए हम किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। बड़ी जगहों के लिए हम किसका यूज करते हैं? बड़ी जगहों के लिए। जैसे इन द गार्डन। क्या? चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन। क्या लिखा हमने? चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन। इस तरीके से इन दिल्ली, इन दिल्ली। तो जब भी बड़े प्लेस की बात आएगी, किसकी बात आएगी? बड़े प्लेसेस की बात आएगी, तो उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? इन का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? इन का यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा इन इंडिया। क्या? इन इंडिया। आई लिव इन दिल्ली इन इंडिया। आई लिव इन दिल्ली इन इंडिया। दिल्ली में, हम इंडिया में, दिल्ली में रहते हैं। ठीक है। और अगर छोटे सेंस के साथ फिर वहां पर हम इन दिल्ली भी लिख सकते हैं, इन इंडिया लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, इन अ बॉक्स। क्या लिखेंगे? इन अ बॉक्स। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर बंद होगी, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? बुक्स आर इन द बैग। बुक्स, हम ये नहीं बोलते हैं कि बुक्स ऑन द बैग है या बुक्स एट द बैग है। हम ऐसा नहीं कह सकते। हम क्या कहते हैं हमेशा? बुक्स आर इन द बैग। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन का यूज हमेशा एनक्लोज्ड प्लेस के सेंस में किया जाता है। किसमें किया जाता है? एनक्लोज्ड प्लेस के सेंस में, जहां पर कोई चीज बंद है, क्लोज है, उसके अंदर है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कहाँ हैं? रूम के अंदर है। वी आर इन द रूम। वी आर सिटिंग इन द रूम। हम लोग अभी कहाँ बैठे हैं? रूम के अंदर बैठे हुए हैं। तो इन का सेंस कहाँ यूज किया जाएगा? इन का प्रीपोजिशन का यूज हम एनक्लोज प्लेस के सेंस में या बड़ी जगहों के सेंस में यूज करते हैं। यस और नो? तो जैसे हमने कहा इन अ कार। क्या कहा? इन अ कार। इन माई पॉकेट। इन माई पॉकेट। क्या बोला? इन माई पॉकेट। इन द बैग। इन द बैग। तो इस तरीके से हम इन का यूज कर सकते हैं, ऑन का यूज कर सकते हैं और एट का यूज कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? ओके। तो अब आप लोगों को यह समझा दिया गया है कि हम एट का यूज हमेशा पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए करते हैं, यानी छोटी जगहों के लिए करते हैं। ऑन का यूज हम सरफेस के लिए करते हैं जहां पर फिजिकल कांटेक्ट हो। क्या हो? फिजिकल कांटेक्ट हो। आप डेली अपनी लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस पढ़ते हैं, बुक्स आर ऑन द टेबल। बुक्स आर ऑन द टेबल। ठीक है। जहां पर जैसे हमने कहा द पेन इज ऑन माई पाम। पेन इज ऑन माई पाम। पेन कहाँ है? मेरी हथेली पर है, जो फिजिकल कांटेक्ट में है, टच में और रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपने एग्जाम्पल देखे, ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ऑन पेज नंबर 23, ऑन द कवर, ऑन द स्टेशन। ठीक है। तो ऑन द स्टेशन, यहां पर कंडीशन है कि स्टेशन पर लोग होंगे। कौन होंगे? लोग होंगे। ट्रेन स्टेशन पर नहीं होगी। फिर उसके बाद हमने आपको बताया इन का यूज कहां कर सकते हैं हम? इन का यूज एनक्लोज्ड प्लेस के लिए कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं हम? एनक्लोज्ड प्लेस के लिए कर सकते हैं। इन द गार्डन, इन दिल्ली, इन इंडिया, इन अ बॉक्स, इन अ कार, इन माई पॉकेट, इन द बैग। इस तरीके से हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम इन और
इन, ऑन, एट में प्लेस के सेंस में प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं। और इसके पहले हमने देखा था किस तरीके से एट, ऑन और इन सेम प्रीपोजिशन को टाइम के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। यस और नो? तो आज हमने जो भी ये टाइम और प्लेस के सेंस में प्रीपोजिशन का यूज किया, होपफुली आप लोगों को समझ में आई होंगी। और आप लोगों को होमवर्क दिया गया है कि इन सभी प्रीपोजिशंस को, किसको, इन सभी प्रीपोजिशंस को आप सेंटेंस में यूज करके दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे? सेंटेंस में यूज करके दिखाएंगे। हमने आपको कुछ एग्जांपल्स बता दिए हैं, जैसे बुक्स आर इन द बैग, आई हैव माई पर्स इन माई पॉकेट, आई वॉज कमिंग इन अ कार, देयर वॉज पेन्स इन अ बॉक्स। तो इस तरीके से आई लिव इन इंडिया। तो इस तरीके से आप लोग अपने भी सेंटेंस क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जाने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा तथा अपने डियरेस्ट एंड नियरेस्ट लोगों के पास इस मटेरियल को सर्कुलेट भी करिएगा। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। धन्यवाद।